नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। राज्योत्सव पर सियासी रार, महतारी मिनी माता पर तकरार। छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना वर्ष पूरा करने जा रहा है। रजत जयंती वर्ष के रूप में इस उत्सव को बेहद खास तरीके से मनाया जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक जश्न में शामिल होंगे, लेकिन जश्न से पहले ही सियासी तापमान तेजी से बढ़ने लगा। एक ओर राज्य निर्माण का उत्सव तो दूसरी ओर अलग अलग संगठनों की शिकायतें, सुझाव और राजनीतिक बयानबाजी। कहीं छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को लेकर विवाद, तो कहीं नई विधानसभा को मिनी माता के नाम पर रखने की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ की सियासत में महिलाएं हमेशा केंद्र में रही है, चाहे सत्ता बनाने की बात हो या सत्ता बदलने की। इसी वजह से हर मंच पर उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन रजत जयंती राज्योत्सव से पहले जोगी कांग्रेस प्रमुख अमित जोगी ने मिनी माता के नाम को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के आमंत्रण पत्र को सार्वजनिक रूप से जलाया और इसे आरएसएस की साजिश बताया। वहीं कांग्रेस ने भी राज्योत्सव स्थल और सरकारी बैनर से छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर गायब होने पर सरकार को घेरा है। तो आरोप पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है। उधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान को बढ़ाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। जो छत्तीसगढ़ का स्वरूप देश दुनिया में दिख रहा है, वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। छत्तीसगढ़ महतारी की जय जयकार में भाजपा और वाजपेयी जी का बड़ा योगदान है। बहरहाल अब एक और जहां राज्योत्सव को लेकर उत्साह और तैयारियों का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ इन मुद्दों पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनवा देते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी इस भवन का नाम मिनी माता के स्थान पर किसी और के नाम पर रखना चाहते हैं? 25 साल बाद भी छत्तीसगढ़ में दलितों का, महिलाओं का और क्षेत्रीय गौरव का जो असम्मान हो रहा है, जो तिरस्कार हो रहा है, वो अभी भी जारी है। इसलिए मेरी स्पष्ट मांग है, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनके नाम से ये न्योता जारी हुआ है, तुरंत स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री जी विधानसभा भवन का लोकार्पण करने नहीं, मिनी माता के नाम को मिटाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री जी यहां आकर मिनी माता विधानसभा भवन का ही उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के विधायक दल ने सर्वसम्मति से पास किया था और मंत्रिमंडल ने भी इसको सहमति दी थी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम मिनी माता से होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने ही मांग उठाई थी। इसलिए निश्चित रूप से कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन का नाम भी छत्तीसगढ़ के मिनी माता के नाम से होनी चाहिए। राज्योत्सव को लेकर पूरे प्रदेश में भारी उत्साह का वातावरण है और लाखों की संख्या में लोग राज्योत्सव में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं गांव-गांव से, शहरों से, सुदूर अंचलों से, लाखों की संख्या में लोग इस राज्योत्सव का साक्षी बनने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए ऐतिहासिक और यादगार अवसर होने वाला है। राज्योत्सव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है, जहां जोगी कांग्रेस और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि पोस्टर से महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर गायब है, तो नए विधानसभा भवन को मिनी माता के नाम पर करने की मांग भी अब की जाने लगी। वहीं अमित जोगी ने तो सार्वजनिक रूप से पोस्टर को भी जला दिया है। जो आमंत्रण उन्हें भेजा गया था उसको उन्होंने आग के हवाले कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे राज्योत्सव का शुभारंभ करने के लिए आने वाले हैं। धूमधाम से इसमें जो लोक संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, उसको दिखाया जाना है। इस पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी जुड़ गई है, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत शताब्दी जी से करूंगा। देखिए शताब्दी जी, राज्योत्सव आने वाले, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं राज्योत्सव की और बधाई आपको।
लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ी करती आई है, चाहे अब मिनी माता की बात हो या छत्तीसगढ़ महतारी की बात हो, कहा जा रहा है कि पोस्टर में तस्वीर भी नहीं है और जो पहली सांसद महिला रही है छत्तीसगढ़ की, उनके नाम पर छत्तीसगढ़ का जो नया विधानसभा भवन बना है उसका नाम कर देना चाहिए। सबसे पहले इस मंगल बेला में आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूं और आपको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, नक्सलवाद के दंश से मुक्त कराकर जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके पूरे प्रदेश की जनता को एक विकास की सौगात देने वाली यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस प्रदेश का जो स्थापना हुई है इसकी सौगात हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी है और नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों के साथ प्रदेश का बहुत अच्छे तरीके से चहुमुखी विकास हो रहा है। देखिए, इस प्रकार से ये आमंत्रण पत्र को जलाने का जो वीडियो अभी जारी हुआ, ये एक असंवैधानिक कृत्य है। अमित जोगी जी के पास में या जोगी कांग्रेस के पास में जमीनी अब कोई समर्थन नहीं बचा है, तो इस प्रकार के शगुफे करके ये अपना समर्थन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक जाति विशेष को उकसाकर फिर से जातियों में प्रदेश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समरसता के साथ काम कर रही है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य बोध होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है इस छत्तीसगढ़ महतारी के लिए। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति मेरा मान सम्मान होना चाहिए। भाजपा केवल फोटो या कैमरे तक नहीं सीमित है, हम अपने संस्कारों से हमारी छत्तीसगढ़ महतारी को सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार का ये जो कृत्य है बहुत निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा वातावरण है प्रदेश में, पूरे उत्साह उमंग के साथ प्रदेशवासी इस रजत जयंती वर्ष को मनाना चाहते हैं, इस उत्सव को मनाना चाहते हैं। बहुत ही शर्मनाक कृत्य यह जोगी कांग्रेस के द्वारा किया गया है और कांग्रेस के द्वारा भी जो इसका विरोध किया जा रहा है, ये ऐसी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि जो विपक्ष है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये एक सरकारी कार्यक्रम है, देखिए किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। इसमें यह जो सरकारी मंच है इसमें विपक्ष के नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया, ये सब रहेंगे और ये सब मिलकर पूरी प्रदेश की जनता के सामने पूरे उत्साह उमंग के साथ इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की ये जो बात की जा रही है ये बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी कौन कौन सी और नई सौगात देने वाले हैं और उन्होंने जो पिछली जो सौगातें दी है, जिससे सड़क का जाल बिछा, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी उड़ानें जो है वो जुड़ गई और कहां सुदूर अंचल में भी हमको जो है वो हवाई कनेक्शन मिला। आप देखिए, बस्तर से लेकर सरगुजा तक एक औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है जिसमें युवाओं को कितने अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। महिलाएं आज सोशियो इकोनॉमिक दृष्टि से डेवलप हो गई हैं। आज किसानों को उनके खेत खलिहान में कितनी समृद्धि मिल रही है। तो इन सब चीजों को हमको देखना चाहिए, ना कि इस अवसर पर ऐसे कोई बातें करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि कांग्रेस को और अमित जोगी जो ये कर रहे हैं, जो जोगी कांग्रेस को इस प्रकार की हरकत नहीं करना चाहिए। केवल पोस्टर या आमंत्रण पत्र पर महतारी का चित्र होना ही ये नहीं दर्शाता कि हमारी उनके ऊपर भावना है या नहीं। यदि महतारी के प्रति हमारा सम्मान मान नहीं होता तो महतारी की सेवा, महतारी को सजाने संवारने के लिए जिस प्रकार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो नहीं किया जाता अगर सम्मान नहीं होता तो। इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। ये ऐसे शक और इस प्रकार की बातें करना ये दर्शाता है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, आप केवल बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं और ऐसा करके जनता की नजरों में एक बार फिर आप गिर रहे हैं। फिर आपको जनता नकार देगी, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में कोई उपद्रव हो। छत्तीसगढ़ में यह उत्सव हो रहा है इस समय, कांग्रेस उपद्रव क्यों मचाना चाहती है ये मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको मिलकर, हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो विपक्ष को एक बहुत सकारात्मक भूमिका निभाते हुए इस आयोजन में भाग लेना चाहिए। इससे उनकी ही छवि अच्छी होगी समाज में, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जितनी ज्यादा विकास की योजनाएं हमको प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश को दी है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर हमें प्रदेश की सौगात दी तो हम देखते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा से ज्यादा हमारे को योजनाएं देकर और कितने हजारों लाखों करोड़ का हमको उन्होंने पैकेज दिया, जिससे हमारी सड़कें बन रही है, जिससे आज गांव रोशनी से नहा रहे हैं।
आज देखिए नक्सल मुक्त गांवों को भी कितना विकसित किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो भी हमारे प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम सबको मिलकर इस प्रदेश के उत्थान में मेरी क्या भूमिका हो सकती है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या नागरिक कर्तव्य है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक समरसता का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि पर है। इसको कोई भी बिखेरने या तोड़ने की कोशिश ना करे, ये मैं यहाँ से आप सभी से अपील करती हूँ और आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आइए और बड़े उत्साह उमंग के साथ इस राज्योत्सव में भाग लें, क्योंकि आज हमारा छत्तीसगढ़ 25 वर्ष का हो गया है। इस रजत वर्ष में हमें किस प्रकार से और उन्नति की ओर आगे बढ़ना है। 2047 में हम विकसित छत्तीसगढ़ को किस रूप में देखना चाहते हैं धरातल में, इस पर चिंतन करना चाहिए, ना कि तोड़फोड़ की या नेगेटिव राजनीति करना चाहिए। यही मैं निवेदन करूंगी, यही मैं अपील करूंगी इन सभी विपक्ष के लोगों से। और अमित जोगी को तो कोई अधिकार ही नहीं बनता है। आप देखिए उन्होंने काम क्या किया है, धरातल पर कोई उनकी स्वीकृति नहीं है, इसलिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इन्होंने जो कार्ड को जलाया है, आप देखिए उसमें भारत सरकार का, अपना छत्तीसगढ़ सरकार का चिन्ह होगा निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार की ओर से आमंत्रण पत्र आया है, उसको जला रहे हैं। ये इस प्रकार का असंवैधानिक कृत्य कर रहे हैं। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी आगे जाकर, तो होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी के घर में उत्साह हो तो क्या, अगर 4 भाई हैं तो उसमें से 2 भाई के दरवाजे पे खड़े होकर आमंत्रण पत्र जलाएंगे? हम सबको इस छत्तीसगढ़ महतारी के अगर हम सपूत हैं, अगर हम सच्चे सपूत हैं, तो छत्तीसगढ़ महतारी को दुखी करना है या उनको आज इस अवसर पर उनकी हमको पूजा करनी चाहिए। ठीक है। अभिमन्यु जी, राज्य उत्सव का मौका है, उत्सव का मौका है, लेकिन उसके बाद भी इतना हंगामा देखने को मिल रहा है, हो हल्ला देखने को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना, खुद सीएम इस बात को कह रहे हैं कि महतारी के प्रति हमारा कितना सम्मान है, ये हमने करके दिखाया है, हमें उनको यानी कि सिर्फ एक फोटो के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं है। और अभी शताब्दी जी भी इस बात को कह रही है कि क्या फोटो लगा देने से सम्मान बढ़ जाता है क्या? और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ का नाम जो आज विदेशों में पहुंच रहा है, ये खुद बात सीएम कह रहे हैं, वो हमारा सम्मान है महतारी के प्रति। अभिजीत जी नमस्ते आपको, शताब्दी जी को नमस्कार, आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार, नमस्ते। और आप सभी को रजत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ की। तो आपको यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर ये है कि कभी राज्योत्सव का हमने विरोध नहीं किया। ऊपर से हमने तो छत्तीसगढ़ के जो 30 त्योहार है उनको भी बढ़ चढ़ के मनाने का काम किया था सीएम हाउस में, चाहे और भी चीजें उस समय भी बातें हम इस प्रकार की किया करते थे कि छत्तीसगढ़ के जो 30 त्योहार है, हमारे रीति रिवाज हैं, इसको पूरे विश्व पटल तक ले जाने का काम जो है हमारी सरकारें किया करेंगी। तो यहाँ पर भी बात यही थी कि राज्योत्सव का कभी विरोध नहीं था, लेकिन राज्योत्सव का मामला क्या है, 25 साल छत्तीसगढ़ के हो रहे हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ की 25 वर्ष की विकास गाथा है। पहले हमारा कितना मामूली सा बजट हुआ करता था, उसके बाद आज हम जाकर के लगभग 150 लाख करोड़ के बजट पर खड़े हैं। लगभग 8 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, दोनों ने अपना काम किया होगा। लेकिन अभी आपके जो ये वीडियो में हम देख रहे हैं, शताब्दी जी कह रहे थे कि फर्क नहीं पड़ता फोटो से, तो इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर नरेंद्र मोदी जी के क्यों लगे हैं, मैं ये सवाल करता हूं। अगर वे कहती हैं कि फोटो और बैनर से हमको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों प्रधानमंत्री के आगमन पे आप इतने बड़े बड़े उनके पोस्टर लगाते हैं? चलिए आप लगाएं, प्रधानमंत्री हैं, आ रहे हैं, सौगात देके जाएंगे, वे कह रही है, इसमें भी मैं उनकी बात मानता हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी की जहां तक बात है, अभी भी मूर्ति टूटने से हुआ, कितना बवाल हुआ, उन्होंने सबने देखा, सरकार ने भी देखा। तो छत्तीसगढ़ महतारी को सम्मान उनका ऐसा कि हर ऑफिसों में फोटो लगाने की नियम हमने लाया था। तो यहाँ पर भी चूंकि 25 वर्ष हो रहे हैं, तो उनको प्रॉपर हर जगह छत्तीसगढ़ महतारी की एक फोटो होनी चाहिए थी, जोकर की नहीं है। कई सारे पत्रकार जो स्थल भ्रमण करके आए हैं, उन्होंने ये बताया है कि वहां छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो कहीं नहीं दिख रही है, बल्कि नरेंद्र मोदी जो है जगह जगह दिख रहे हैं। और हम इस बात को शुरू से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के 15-25 वर्ष हो रहे हैं, ऐसी चीजें होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ का नाम जो है विश्व पटल पर जाए। लेकिन यहाँ पर केवल मोदी में ये कार्यक्रम को करने की कोशिश की जा रही है, इसका हमारा विरोध है। अब जो भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगी कि राज्योत्सव का विरोध है, तो बिल्कुल नहीं है। वहां पर जो केवल जो दिखावा किया जा रहा है प्रधानमंत्री के नाम पर और बाकी चीजों में, इसका हमारा विरोध है। मुख्यमंत्री साय जी को हम लगातार सुन रहे हैं, उनके अलग अलग स्टेटमेंट सुन रहे हैं। वो केवल नरेंद्र मोदी जी के नाम से शुरू करते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि वे आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में वो कुछ नहीं कहते, बल्कि जो अधिकारी हैं वो न्यूज को स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि उस दिन क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या क्या झांकियां होंगी, किस किस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ का विकास बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें। और एक बात शताब्दी जी कह रही थी कि जो अटल बिहारी जी का उसमें योगदान था, अटल बिहारी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने
छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, उनका योगदान तो है ही है, लेकिन साथ साथ ही हमारे स्वतंत्रता जो थे छत्तीसगढ़ के खूबचंद बघेल जी, उनको भी याद करना जरूरी है। हमारे नेता थे जो विद्याचरण शुक्ला जी, उन्होंने जो मेहनत करी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, उसको भी याद करना जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और जैसा कि कह रहे थे कि सभी पार्टियों ने मेहनत की है। अजीत जोगी जी 3 साल स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, अमित जोगी जी के पिताजी, उनको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। और आज वो जो ये जलाने का काम कर रहे हैं उसका कार्ड, वो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा देखते हुए, बिल्कुल उचित नहीं लगता है, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ शासन का मुनो भी होता है, जैसा शताब्दी जी बता रही थी। तो उसको जलाना कुछ उचित नहीं है। आप विरोध कर सकते थे, लेकिन जलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके स्वयं पिता जो है 3 साल छत्तीसगढ़ सरकार संभाल चुके हैं, उस समय में कांग्रेस में थे। आज आप अलग पार्टी में हैं, लेकिन तब भी आपको ये बातें सब याद रखनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो हमारी पार्टी का स्टैंड है वो यही है कि छत्तीसगढ़ को आगे करना चाहिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे करना चाहिए, छत्तीसगढ़ महतारी को आगे करना चाहिए, ना कि मोदी जी के नाम पर केवल इवेंट करना चाहिए। और उसके अलावा जो महतारियों के बंधन की बात कर रहे थे, तो महतारी बंधन से जो नाम काटे जा रहे हैं लगातार, उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और आज महतारियां बिजली बिल से इतनी परेशान हो गई है कि वो तो ये तक कह रही है कि आप हमारा 1000 रुपए वापस ले लीजिए चाहे तो, लेकिन जो बिजली बिल हमारा पूरा पुराना आता था उसको यथावत कर दीजिए। जी ठीक है, क्या कहेंगे शताब्दी जी? हाँ देखिए अभिमन्यु जी, आपने कहते कहते अपना पक्ष रखते हुए ये कह दिया कि मात्र एक इवेंट नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए कि आज अपने प्रदेश का रजत जयंती उत्सव है, प्रदेश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनका आना अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो आप ये बताइए इसमें कौन सा ऐसा काम किया जा रहा है? जबकि आप जब अपने गिरेबान में झांकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने जो उनका राष्ट्रीय अधिवेशन होता है पार्टी का, उसको उन्होंने वो मेला स्थल पर किया था, जहां 15,000 आपके प्रतिनिधि आए थे। 60 लाख रुपए के तो गुलाब के फूलों की 2 किलोमीटर तक आपने बिछावट की थी एक गैर संवैधानिक व्यक्ति के लिए। तो मेरा ये कहना है कि ये इस प्रकार का आपको बोलने से पहले स्वयं सोचना चाहिए। ये एक सरकारी आयोजन है, सरकार के द्वारा अपने रजत जयंती वर्ष पर किया जा रहा है। दूसरा, आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने में कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर है? हम तो सांस्कृतिक जितने भी हमारे मूल्य हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए उसके साथ विकास कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इसलिए इस प्रकार शंका कुशंका न करें। निश्चित रूप से आप भी यह सद्भावना रखें कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, बहुत अच्छे से, बहुत उत्साह उमंग के साथ यह रजत जयंती वर्ष हो। शताब्दी जी, लेकिन पोस्टर में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो तो लगाई जा सकती थी ना? देखिए ये मेरा विषय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये सरकारी आयोजन है और इसको ऐसा भारतीय जनता पार्टी की उससे आप मत लीजिए, क्योंकि ये एक सरकार के द्वारा जो भी हमारे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा आमंत्रण पत्र बनाया गया है। मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि पोस्टर में, आमंत्रण पत्र में फोटो, चूंकि कांग्रेस ने ये प्रथा चालू की थी तो भाजपा ने भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो वास्तव में जो एक सरकारी तरीका होता है, देखिए भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी, इनमें किसी प्रकार का हमको कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए क्या जो वहां पर जो लोगो लगा हुआ है जो सरकार का, क्या वो काफी नहीं है? वही तो भारत माता का प्रतीक चिन्ह है, वही महतारी का प्रतीक चिन्ह है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि पोस्टर और फोटो, और आप ना, मैं अपने कांग्रेस के साथियों से और सभी से कहना चाहूंगी कि आप रील से निकलकर रियल की दुनिया में आए। पूरे 5 साल आप कैमरे के सामने केवल फोटो शूट कराते रहे, आप पोस्टर की राजनीति छोड़कर आप मुद्दों की राजनीति में आए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या बताइए इस मुद्दे को उठाने से छत्तीसगढ़ के, अभी ये कह रहे थे कि लोगों का विकास हो, ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं आपका सारा, क्या विकास होगा बताइए इससे? ठीक है अभिमन्यु जी। देखिए मैं तो सीधे सीधे वही कह रहा हूँ ना शताब्दी जी से कि छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाना आपको जरूरी नहीं लगता, तो मोदी जी की फोटो भी क्यों लगी है? वो भी नहीं लगनी चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी है। भारत सरकार का लोगो लगा देते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री है, भारत सरकार का लोगो, एक ही बात है, वही प्रधानमंत्री के बराबर ही हो गया। तो बात वही है कि आप अपनी चीजें नहीं देखिए अभिमन्यु जी, ये तो थोड़ा सा हट करके बात कर दिया आपने। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनकी फोटो ना हो तो ये कैसे संभव है? आपकी पार्टी के कई पदाधिकारी आते होंगे, आपके निजी कार्यक्रम होते होंगे, तो फोटो तो उनकी लगाई जाती होगी ना? आपने फूल क्यों बिछाए थे? अरे तो मुझे बात पूरी करनी थी। महतारी की फोटो लगाई थी,
एक मिनट, मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने कितनी छत्तीसगढ़ महातारी की उस समय फोटो लगाई थी? मैंने भी देखा था। उस 2 किलोमीटर में केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी की फोटो लगी हुई थी। आप क्या बात करोगे? 30 त्योहार तक के तो मनाना बंद कर दिया आप लोग, और छत्तीसगढ़ की अस्मिता के बारे में बात करते हो। 2 किलोमीटर तक गुलाब के फूल बिछाए थे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पोस्टर लगाए थे। आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले स्वयं आपने कितना छत्तीसगढ़ महातारी की फोटो लगाई और कितना मान सम्मान किया, ये बताइए। सरकारी कार्यक्रम में आप खर्चा क्यों करेंगे? हम कुछ भी करें, हमारे पार्टी कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में आप क्यों खर्चा करेंगे? हमें बताइए। हमारे पार्टी कार्यक्रम था, वो कोई सरकारी कार्यक्रम तो नहीं था। अरे पार्टी का कार्यक्रम और पार्टी की जो पूरी आपने तिजोरी भरी है वो जनता को लूट कर भरी है, ये तो अभी साबित हो रहा है। कहां से पैसा आया आपके पास में? झूठ बोलते हैं आप लोग, प्रूफ कर दीजिए। आप प्रूफ कर दीजिए ना, बोलने बस थोड़ी होता है, बोलने बस थोड़ी होता है। आप प्रूफ कर दीजिए कहां से पैसा आया, उस अधिवेशन में कहां का पैसा उपयोग हुआ। आप जितना छत्तीसगढ़ महतारी का आज गाना गा रहे हैं, आप ये बताइए आपने कितने सरकारी कार्यक्रमों में भी छत्तीसगढ़ महतारी के पोस्टर लगाए? सम्मान करता हूं मैं, आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैंने आपकी पूरी बातें सुनी, तो आप भी मुझे सुने। मैं अभिमन्यु जी, ऐसा रखता हूं। अभिमन्यु जी, फिर हम आ जाते हैं इस बात पर। ठीक है शताब्दी जी, मैं आपको मैं रोकना चाहूंगा। देखिए अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, देखिए मैंने अभी वही सवाल शताब्दी जी से भी किया था, वही सवाल मैं आपसे करूंगा। अगर बात छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान की है, तो मैं अगर उस प्रदेश में रहता हूं या मैं नहीं भी रहता हूं, क्योंकि अगर हम भारत माता को ही बात कर लें तो भारत मां मेरी भी मां है, चाहे मैं पक्ष में हूं या विपक्ष में हूं। तो ऐसे ही अगर हम पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, तो छत्तीसगढ़ महतारी आपकी भी मां है और सत्ता पक्ष की भी मां है। तो अगर आपके निजी कार्यक्रम भी होते हैं तो क्या फोटो लगाएगी कांग्रेस की ओर से? सिर्फ इतना बता दीजिए आप मुझे। अरे हमारे तो कार्यक्रमों में लगती है फोटो, हर सरकारी जो कार्यालयों में लगाने का फोटो नियम हमने लाया था, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए आप मेरी बात समझिए पहले, मैं उनके तर्क के हिसाब से बोल रहा था। जैसे उन्होंने कहा कि अगर फोटो लगाना जरूरी नहीं है तो फिर मोदी जी की फोटो लगाना क्यों जरूरी है, ये मैंने कहा। नहीं लगानी चाहिए ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने उनके तर्क के हिसाब से अपना सवाल किया। उसके बाद अब मैं उनके 2-3 सवाल से उनके जवाब दे देना चाहता हूँ। उसके बाद पूछ रहे थे कि हमारे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो वो हमारे पार्टी का कार्यक्रम था। अगर उसमें कोई आपको आपत्ति है, अगर आप उसको आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई भ्रष्टाचार का पैसा उपयोग हुआ या सरकारी पैसा उपयोग हुआ, तो आप उसको जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं। अरे सारी सरकारी मशीनरी लगी हुई थी, सब जानते हैं, सब जानते हैं, पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई थी। आगे सुन लीजिए। ठीक है शताब्दी जी, बात पूरी कर लीजिए। अब पूछ रही थी, अब शताब्दी जी पूछ रही थी कि हमने क्या कमी छोड़ी छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति को वर्ल्ड लेवल पर ले जाने की है, तो उसमें जो ये कारण हमने पहले से उठाया हुआ है। ठीक है समय अभिमन्यु, समय की सीमा है। शताब्दी जी एक छोटा सा कमेंट, जल्दी से 30 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा। अभिमन्यु जी ठीक है, शताब्दी जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा, छोटा सा कमेंट। मनाना बंद किया ये बताएं। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि इस राज्य को सजाए, संवारे और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाए, ना कि ये पोस्टर की राजनीति में उलझें। बस इतना ही कहूंगी। पुनः आप सभी को मैं आमंत्रण दूंगी, कल के कार्यक्रम में सभी पधारे और उत्साह उमंग के साथ रजत। ठीक है, समय किसी में चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शताब्दी पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो राज्य उत्सव को लेकर तैयारियां जहां शुरू है, यानी कि कल उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले अब सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस और जोगी कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से बातें कही है। किसी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पोस्टरों में नहीं है, तो कोई नए विधानसभा भवन को मिनीमाता के नाम पर करने की मांग कर रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।